बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आखिरकार जो ऊँट है वो पहाड़ के नीचे आ गया है और जो गुरूर हैं वो टूट रहे हैं और जो बड़े बड़े बोल थे वो अपने गले पड़ रहे हैं। एक दो चीज़ें हुई हैं। एक तो जरदारी साहब गए हुए थे बैरून मुल्क से वापस आते ही उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें अब यूं समझिए कि इमरान खान को पहली एक अच्छी ऑफर की गई है और इमरान खान के साथ मिल बैठकर कुछ चीजें करने का इरादा रखा जा रहा है। नंबर वन, ऐसा क्यों हुआ है, ये उसके पीछे क्या वजह है जिस वजह से अब जो है वो डराने के बावजूद, धमकाने के बावजूद, इमरान खान की पार्टी तोड़ने के बावजूद अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। मतलब आप हैरान हो जाएंगे अभी भी जो कुछ हो रहा है। वो मैं आपके साथ अभी कुछ देर में जो है ना वो सारी तफसीलात भी शेयर कर देता हूं कि अभी भी क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पहली एक बड़ी अच्छी ऑफर इमरान खान को की गई है। इसके पीछे मकसद क्या है, नंबर वन। और नंबर टू, नाज़रीन कराम, एक नई रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने यह वाजे कर दिया है कि इमरान खान कहां पर खड़ा है। ठीक है, इमरान खान की इस वक्त की पोजीशन क्या है। उस रिपोर्ट के अंदर फैक्ट्स के साथ एनालिटिक्स जो है वो दिखाए गए हैं, जिससे अंदाजा हो जाता है कि जो ये कहा जा रहा था ना कि देखिए 9 मई का वाकया बड़ा ही एक गलत वाकया, उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कहा जा रहा था कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ टूट गई। तो उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो टूटी नहीं है, बल्कि कुछ और जमातों के कमज़ोर होने की वजह से थोड़ी और मजबूत हो गई है। इस रिपोर्ट के बारे में भी नाज़रीन कराम, ये कहाँ से आई, ये सर्वे रिपोर्ट क्या कह रही है, ये मैंने आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर करनी है। दो तीन चीज़ें आपने इस वक्त गौर करनी है। नंबर वन, जरदारी साहब बयान दे रहे हैं और मिल बैठकर बातचीत करने की बात कर रहे हैं। नंबर टू, दूसरा तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैंने आज तक शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म देखा ही नहीं है। तो ये क्या घड़मास मचा हुआ है, असल में इसके अंदर कहानी क्या है और ये लोग सोच क्या रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त जो है ना वो जानने के लिए ज़रूरी हैं। इन सारे सवालों के जवाब नाज़रीन कराम हम कोशिश करेंगे कि मैं चीज़ों के साथ जो है वो आपके सामने रख सकूं। लेकिन सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जिन्हें लगता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को कंडेम किया और इमरान खान को कंडेम करके पार्टी छोड़कर, सियासत छोड़कर अलग हो गए, वो ज़रा अपने वहम जो है ना वो दूर कर दें। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि तहरीक इंसाफ को किस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है, इमरान खान को किस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। अभी की ताज़ा तरीन खबर यह है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जमशेद इकबाल चीमा साहब की जो बीवी हैं मुसर्रत जमशेद चीमा एक्चुअली इमरान खान के बहुत क्लोज हैं, बुशरा बीबी के बहुत क्लोज रही हैं और इमरान खान की मीडिया कोऑर्डिनेटर, आखिरी कुछ दिनों के अंदर इमरान खान की मीडिया कोऑर्डिनेटर भी थी। आपको याद होगा कि जब इमरान खान को 9 मई को पकड़ा गया था तो अंदर से नैब में से इमरान खान ने जिस बंदे को कॉल की थी वो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा थी। तो इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये कभी तहरीक इंसाफ को ना छोड़ें। अच्छा, आपने ये गौर करना है कि जब जमशेद इकबाल चीमा के वकील ने बाहर आके कहा कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने हैं, तब भी मुसर्रत जमशेद चीमा डटी हुई थी और वो ये कह रही थी कि हमने जो है ना वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना है। एट द एंड ऑफ द डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा आए और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को कैंसर है, कैंसर सर्वाइवर है वो, और जितने भी बेचारे को बिजनेस का सामना करना पड़ा वो उन्होंने बताई और वो सियासत छोड़कर खैराबाद कहकर 9 मई के वाक़े को कंडेम करके साइड पे हो गए। अब मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये होती है कि आज सुबह दोबारा जमशेद इकबाल चीमा साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के ऊपर मुसर्रत जमशेद चीमा ये ट्वीट करती हैं और मुसर्रत जमशेद चीमा ये बताती हैं और वो इसकी कहानी सुनाती हैं और वो कहती हैं कि जनाब हमसे जो है ना वो सियासत से अलहदगी के हक को छीना जा रहा है। मतलब वो कह रही है कि जो समझ रहे हैं ना कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कंडेम किया और साइड पे हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि हमसे जो बुनियादी हक है हमारा कि हम सियासत से अलग होना चाहते हैं। यानी कि उनके, अगर आप इस ट्वीट को ध्यान से समझें तो मुसर्रत जमशेद चीमा ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि शायद उनके ऊपर कोई प्रेशर है कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करें, जो कि वो नहीं कर रही हैं और वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं दबे लफ्जों के अंदर, जो मुझे बहैसियत जर्नलिस्ट समझ आया है उनके इस ट्वीट से। आई डोंट नो वो और क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका जो ट्वीट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो है ना वो उनके ऊपर शायद प्रेशर है
किसी और पार्टी को ज्वाइन करने पे, लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा कह रही है क्योंकि हमने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है तो हम सियासत से अलहदा होना चाहते हैं, हम किसी और पार्टी के अंदर शायद शामिल नहीं होना चाहते, शायद वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश करें। तो अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लाताल्लुकी करने वालों के लिए अगला फेज है। अगला फेज ये है कि शायद अगर आपने लाताल्लुकी कर भी दिया है, सियासत छोड़ भी दी है, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपको किसी और पार्टी के साथ जो है वो शामिल होना पड़ेगा, इसके अलावा गुजारा नहीं है, इसके अलावा कोई भी जो है वो तरीकाकार, कोई भी मामला जो है वो चलेगा नहीं। तो ये कहानी जो है वो सामने आ रही है। दूसरा, नाज़रीन किराम, इस वक्त परवेज खटक साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज देने जा रहे हैं, यानी कि वो इतने लोगों को इकट्ठा करके लेकर आ रहे हैं, परवेज खटक साहब वो इतना बड़ा को मजमा लेकर आ रहे हैं जिससे शायद जो अभी की रियलिटी है वो तब्दील हो जाएगी। लेकिन एक चीज जो इस वक्त नहीं समझी जा रही और जिन्हें जो समझने वाले नहीं समझ रहे, ये गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि अभी तक जो कुछ हुआ, क्या उसने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कोई फर्क डाला है? अगर इस बेसिक सवाल को हम समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि परवेज खटक साहब जो सामने निकालेंगे वो कौन सा असदहा निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि अभी तक की जो पॉपुलैरिटी है वो नई रिपोर्ट है नाज़रीन किराम, वो रिपोर्ट क्या कहती है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन किराम, ये रिपब्लिक पॉलिसी वाले हैं। रिपब्लिक पॉलिसी वाले कौन है? ये वही है जिनका सर्वे इमरान खान ने अपने हाथ में यूं करके दिखाया था और उन्होंने कह के दिखाया था कि देखें मेरी पॉपुलैरिटी इतनी है। ये उसी रिपब्लिक पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं। वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत या नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम जमातों की गैर मकबूलियत, ये अब रिपब्लिक पॉलिसी वाले अपनी ऑफिशियल जो उनका ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर लिख रहे हैं। जो उन्होंने सर्वे किया, जो रिसर्च की, वो मैं फाइंडिंग आपके सामने नाज़रीन किराम रखने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि जनाब रिपब्लिक पॉलिसी की हालिया रिसर्च में यह रुझान सामने आया है कि तहरीक इंसाफ की अप्रैल 2023 की अवामी मकबूलियत में वाज़े इजाफा या कमी नहीं हुई है और ये अभी तक बरकरार है। यानी कि जो अप्रैल वाली वो जो पोजीशन थी वो बरकरार थी, जिसके अंदर वो 70% इन पंजाब इमरान खान जो है ना वो सारा स्वीप कर रहे थे। कहते हैं तहम नून लीग की पंजाब में मकबूलियत में काफी कमी हुई है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ और ज्यादा मकबूल दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी सिवाय अंदरूनी सिंध और कराची के बलोच और सिंधी इलाकों के एमक्यूएम और पश्तून कौम परस्त सियासी जमातों की मकबूलियत में भी कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के पश्तून इलाकों में भी कौम परस्त कमजोर हुए हैं। बलोचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम फे की मकबूलियत बरकरार है, जबकि पश्तून इलाकों में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ी है। सिंध के अंदरूनी इलाकों में कौम परस्त और जीडीए के कमजोर होने से पीपल्स पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। कराची के बलोच और सिंधी इलाकों में भी पीपल्स पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। उर्दू स्पीकिंग इलाकों में एमक्यूएम कमजोर हुई है, जबकि तहरीक इंसाफ अब भी मकबूल है। यानी कि ये इनकी ये रिपोर्ट, ये नई सर्वे रिपोर्ट इस बात की वजाहत करती है, इस बात को बताती है कि इमरान खान पहले से पॉपुलर हो रहा है और नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, कौम परस्त जमातें ये सारी वीक होती चली जा रही हैं। तो अगर फैक्ट्स नाज़रीन किराम ये हैं और अगर मामला ये है, तो फिर नाज़रीन किराम सवाल ये बनता है कि परवेज खटक साहब कौन सा नया सांप निकाल लेंगे या परवेज खटक साहब जो है वो क्या कर लेंगे। इन सारी चीजों को नाज़रीन किराम समझते हुए जरदारी साहब अक्लमंदी का काम कर रहे हैं। जरदारी साहब ने क्या किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जरदारी साहब ने मिसाके मैशत की बात करें, ये मुगीस अली साहब ने ट्वीट किया, वो बड़ा शानदार है, मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं अहम तरीन, नासिर जरदारी का पाकिस्तान पहुंचते ही अहम बयान, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिसाके मैशत पर काम करने का मशवरा, मिसाके मैशत पर बात करने पर और दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। आसिफ जरदारी इनडायरेक्ट इमरान खान को भी अहम पैगाम जो है वो दे रहे हैं, यानी कि जो ही वो वापस पहुंचे हैं तो वो मिसाके मैशत की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म साहब की, शायद शहबाज शरीफ साहब की चापलूसी करते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्हें यह समझ आ गया है कि अगर अक्टूबर में इलेक्शंस लेने हैं तो फिर हमें गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो गेन किया है वो भी जाया हो सकता है। पीपल्स पार्टी ने गेन किया ना, देखिए नून लीग नुकसान में गई है, पीपल्स पार्टी ने गेन किया है। पीपल्स पार्टी ने जो गेन किया है वो इससे फायदा चाहते हैं और इसी फायदे के लिए वो नून लीग को भी इंगेज कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं और चाहते हैं मिलकर कोई मामला जो है वो हल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज इमरान खान के बारे में तकरीर किया, तो इनफैक्ट कहने का मतलब यह है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इंगेजमेंट जो है वो बढ़ाई जाए और ये सारी चीज़ें की जाएं। तो कहने का मतलब है इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी बरकरार है उस वजह से ये जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो बहुत गुरूर के अंदर थे और ये इनका गुरूर जैसा पहाड़ था, अब वो इनके गुरूर का ऊंट
जो है वो पहाड़ के नीचे आ चुका है। तो ये अब तक की स्टोरी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।